हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 8 का और ये ट्राइदीज नंबर 2 है। इस पेज 8 पर दो ट्राइदीज गिवन है। पहले जो ट्राइदीज था वो उसका वीडियो हम बना चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब पेज नंबर इसी पेज का ट्राइदीज नंबर 2 है, वो उसमें 3 क्वेश्चन हैं, वो ये देखिए और समझिए और एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्राइदीज है, ताकि आप समझ पाए कि भी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये है वो ट्राइदीज। इस ट्राइदीज को हम कर चुके हैं और ये वाला ट्राइदीज जो है पेज नंबर 8 पर अब ये वाला ट्राइदीज हम कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं। बारी बारी से पहले एक क्वेश्चन समझेंगे, फिर इसी का सॉल्यूशन करेंगे, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ओके। Give 5 examples where the number of things counted would be more than 6 digit number। आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जहाँ पर अगर चीज़ें काउंट की जाए तो वो 6 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर से ज़्यादा हो। 6 डिजिट नंबर कितना होता है? 1 के आगे अगर 5 डिजिट्स और है, मतलब 1 लाख, मिनिमम 1 लाख होता है 6 डिजिट नंबर, और 6 डिजिट मिनिमम नंबर 1 लाख होता है। और इसके बाद आपको 6 जो 1 लाख से ज़्यादा जहाँ पर काउंटिंग आती है, ऐसी जो चीज़ें हैं आपको लिखनी है, ऐसे एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। तो सिंपल सा है, आपको पता है कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं और हर चीज़ वो एटम्स से मिलकर के बनी हुई है। तो हम इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग के अंदर पहला नंबर आता है नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ml वाटर। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बात हुई। अब ये बात है, एक फैक्ट है कि 18 ml वाटर में 18 ml वाटर के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 इतने एटम्स होते हैं 18 ml में। तो 100 के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 100 ml के अंदर। यस और नो? कंटेन इतने एटम्स। तो हमने तो 6 डिजिट के बारे में बात की थी। अगर 3 डिजिट ड्रॉप भी कर दें तो 4 डिजिट तो ये बन जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर 20 जीरो जाएगी, तो 6 डिजिट नंबर से तो काफ़ी बड़ा नंबर बन गया। ओके, ये तो था एक एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ व्हीट इन 100 kg ऑफ इट। 100 किलो की व्हीट के अंदर कितने दाने होंगे? वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, अनकाउंटेबल है। ऑब्वियसली 6 डिजिट से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब अगर तीसरा एग्जाम्पल हम देखें तो वो क्या होगा? तीसरा एग्जाम्पल, नंबर ऑफ डिस्पोजेबल कप्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री इन 1 year
एक साल में कितने डिस्पोजेबल कप्स बनते हैं फैक्ट्री के अंदर वो। अब आप देखते हैं, चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे गेट टुगेदर हो, चाहे कोई फंक्शन कर रहे हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम जो है ना डिस्पोजेबल जो कप्स है उनका इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जाता है, क्योंकि आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि बर्तन वाले बिठाएंगे या घर के लोग बैठेंगे और वो बर्तन मांजेंगे, राइट। तो चाय के लिए हो, चाहे पानी के लिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्पोजेबल कप्स, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे ओबियसली। 1 लाख से तो ओबियसली ज़्यादा ही होंगे, एक साल की बात चल रही है तो बहुत ज़्यादा बनते होंगे। तो ये थे 3 एग्जाम्पल। अब इसके बाद 4th एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड इन number of particles of sand in 1 kg soil। 1 किलो मिट्टी के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा होंगे, राइट। एटम्स की बात चली थी तो डिफरेंट आया है, ये तो मैंने एटम्स की बात तो की नहीं, मैंने पार्टिकल्स की बात की है। अब 5वां एग्जाम्पल वो क्या हो सकता है, आप सोचिए। नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। 1 मिलियन के अंदर जो डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं वो होते 7, और बिलियन के अंदर कितने डिजिट्स इस्तेमाल होंगे, 10 डिजिट्स इस्तेमाल होंगे। और बिलियंस है, अब ये भी नहीं पता बिलियन के बाद ट्रिलियन भी आ सकते हैं एक गैलेक्सी के अंदर। तो समझ में आ रहा है आपको। तो वो 6 डिजिट से तो कहीं ज़्यादा हो गया, 10 डिजिट या फिर 13 डिजिट, नहीं, राइट। तो इतना हमारा जो है 5 एग्जाम्पल की बात चली थी, हमने 5 एग्जाम्पल्स लिख लिए। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ अ मल्टी सिटी, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली है, या कोई न्यूयॉर्क। मैं विदेशों की तो मैं नहीं आइडिया लगा सकता, है ना। तो किसी मल्टी सिटी, बहुत जो बड़ी सिटी है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है, चाहे या फिर किसी कंट्री की बात कर लें हम, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लाख से तो कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी हम इसका एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से टॉफ़ीज़ का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ मैन्युफैक्चर्ड, या फिर नंबर ऑफ़ वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर्ड, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप कितने लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो आपको ये वाले एग्जाम्पल्स ही नहीं लिखने, आपको क्या करना है, अपनी तरफ से और एग्जाम्पल्स सोचने हैं। ये आपके लिए क्रिएटिविटी होगी जो आपके दिमाग को बढ़ाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश के स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि अगर सारे वर्ल्ड के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होंगे तो वर्ल्ड की जो है तरक्की होगी, देश की तरक्की है, हर एक की तरक्की है, तो वो तरक्की आपकी हो, राइट। तो अब आप इनका जो स्क्रीनशॉट्स है वो आप ले सकते हैं। 1st and 2nd है ये वाले, 3rd, 4th, 5th, 6th। और ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के तरीके से है, ताकि आप इनको समझ करके अपने खुद के एग्जाम्पल्स डेवलप कर सके आसपास से। इज़ दैट क्लियर। अब ये फर्स्ट जो पार्ट है ये हमने कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका, दिस वन। इसके अंदर जो सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला जो अभी हम करने वाले हैं, इसको देखो समझो। स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट द प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पीछे के, प्रीवियस मतलब हाँ जी पीछे के हमें नंबर्स लिखने हैं, पहले के हमें नंबर्स लिखने हैं। कितने? 5 नंबर लिखने हैं। और कैसे लिखना है?
डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, उतरते हुए क्रम में, यानी कि कम होते हुए, कम होना चाहिए। हमें क्या करना है? 6 डिजिट नंबर, जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर से स्टार्ट करके हमें प्रीवियस, पहले के 5 नंबर लिखने हैं, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। और पहले के नंबर लिखने हैं तो फिर वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आ जाएंगे। अगर नेक्स्ट कहे तो पहले आपको वे सारे नंबर लिखने होंगे और फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर पहले के बदले बाद के नंबर्स कहे जाते हैं, क्योंकि बाद के नंबर तो असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, +1 +1 +1 करते रहने पर। तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ जब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, तब आप समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सॉल्यूशन टू starting from the greatest 6 digit number, the previous 5 numbers in descending order are, तो वे होंगे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, 6 बार हम 9 लिख दें। समझ में आया आपको? 6 टाइम्स हम 9 लिखे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने 9 लिख दिया। ये वो नंबर है जो कि 6 डिजिट का है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये मैंने नंबर के अंदर लिख दिया, ये पहला नंबर हुआ। अगर इसको हम अल्फ़ाबेट से अलग कर देता हूँ ताकि नंबरिंग के अंदर दिक्कत ना हो, नहीं तो डेसिमल लगेगा। ये पहला नंबर हुआ ये, और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है हमें क्या करना है? उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फिर नंबर की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा कि भाई हम नंबरिंग के अंदर लिख देंगे। अगर आप समझना चाहें तो एक बार के लिए ये नेक्स्ट नंबर जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए, यही नंबर हम लिखेंगे और जो बदलेंगे वो ये वाला नंबर बदल देंगे। इस नंबर को मैं अलग कलर कर देता हूँ, इस नंबर को ही बदलेंगे। पहले के नंबर लिखने हैं, यानी कि हर बार 1 माइनस करेंगे। यहाँ है 9, तो जो इससे पहले का नंबर होगा 8 वाला, राइट। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो देखिए, 9 की बजाय यहाँ 7 आ जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो होगा 9 की बजाय यहाँ पे 7 आ चुका है, अब आएगा 6। इज दैट क्लियर? अब 6 की बजाय यहाँ आएगा 5, और जो नेक्स्ट नंबर होगा जो हमें पता करना है वो क्या हुआ? अब 5 के बाद आता है जो पहले का नंबर, मतलब पहले की बात चल रही है, तो ये 4 हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये है वो 6 नंबर जो कि हमसे पूछे गए हैं। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, मतलब एक सीरीज में, तो फिर मैं ये वाले नंबर सीरीज में लिख देता हूँ। ये हो गया सेकंड नंबर, सेमीकोलन इनको अलग कर रहा है, ठीक है ना। ये 3 नंबर हो गए। अब अगले 3 नंबर यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप भी सेमीकोलन लगा सकते हैं क्योंकि कोमे का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, तो कोमा आपको नहीं लगाना। थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए ताकि ये मिक्सिंग ना लगे नंबर्स, तो मैं गैप बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 1 के अंदर 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, और फिर ये लास्ट नंबर है। बोले क्लियर है ना? समझ में तो आ रहा होगा। अब फिर इन्होंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कहा था, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दिया, और ये बड़ा ही आसान हुआ हमारे लिए अगर हमने इसको तरीके से किया तो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब उतरते हुए क्रम में,
कम होते हुए। तो 9 का 8 हुआ, फिर 8 का 7 हुआ यहाँ पर, बाकी सब सेम रहा। और 7 के बाद फिर जो नेक्स्ट नंबर 6 हुआ इस सीरीज़ में, फिर 5 और फिर 4। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वैसे ही आपको 6 डिजिट के बजाय 7 डिजिट, 8 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे भी मिल सकता है। और मैं जो कह रहा था कि इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ है किसमें, प्रीवियस, ये प्रीवियस थे, और अगर नेक्स्ट होते तो इसमें क्या आता, 1 के बाद जितनी यहाँ पर 6 9 है तो वहाँ पर 1 के बाद 6 0 जाती, और फिर नेक्स्ट नंबर फिर 1 आता जो लास्ट में 0 की बजाय, और फिर वो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होता। अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो फिर हमें उसको दोबारा लिखना पड़ता। मैं ये कह रहा था, अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो आप अच्छे से पहले जो मेरी बात है उस चीज़ को समझना, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा अगर ना समझ में आया हो तो। मुझे पता है कि आप ब्रिलियंट है और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मिले हैं नेक्स्ट 5 नंबर्स। हमें नेक्स्ट 5 नंबर्स निकालने हैं किसके, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर से स्टार्ट करना है और आपको आगे के नेक्स्ट 5 नंबर्स लिखने हैं, और वो भी कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर भी वही बात चल रही है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ आगे के नंबर, राइट। तो आगे के नंबर हम लिखेंगे तो उसमें हर बार हम 1 प्लस करते चले जाएंगे, और अगर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा होता तो हमें पहले नंबर लिख करके उसको फिर दोबारा से लिखने पड़ते डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। वही बात जो पहले थी वही यहाँ पर है। ओके, तो चलिए आप कंफ्यूज ना होइए, और मुझे लगता है मैं भी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब इस बारे में बात नहीं करूँगा। जैसा टॉपिक है वैसा ही कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। और फिर इन्होंने इसको रीड भी करने के लिए कहा है, इसको रीड करो। रीड मतलब अगर वो हो सकता है वो आपको राइट करने के लिए कह दे तो आप उसको राइट करोगे नंबर नेम को, क्लियर हो जाएगा। अभी करेंगे जब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, द नेक्स्ट 5 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर। पहला नंबर जो इस सीरीज में आ रहा है वो होगा 8 डिजिट है ना, तो 1 के बाद 7 जीरोज आएगी। स्मॉलेस्ट का है, क्या है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में क्या होता है, 8 डिजिट नंबर अगर कहा है तो एक ही हो जाएगा, और बाकी की जो डिजिट्स बच गई, मतलब 8 के अंदर से 1 माइनस कर दें, एक तो आ चुकी है डिजिट, 7 डिजिट्स मतलब 7 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसको कोमा से सेपरेट कर देते हैं। ये हुआ वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर आया 1000, फिर 10,000, फिर आया लाख, 10 लाख एंड देन करोड़। यानी कि ये है 1 करोड़, राइट। क्या हुआ ये, 1 करोड़। ये पहला नंबर है, इसको इंक्लूड करना है क्योंकि इन्होंने कहा स्टार्टिंग करनी है 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से, और इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर्स हमें लिखने हैं। तो मैं इसी को क्या कर लूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं ताकि ये सेपरेट हो जाए। इससे कुछ तो सेमीकोलन से सेपरेट हो गया, और कुछ जो है वो इस स्पेस से सेपरेट हो जाएगा, तो अलग अलग दिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब जो नेक्स्ट नंबर है ओबियसली 0 के बाद 1 आएगा, तो वो ये हो गया, फिर सेमीकोलन, और फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4, और फिर आया 5। सिंपल। ये है 8 डिजिट नंबर से स्टार्ट करके, जो कि स्मॉलेस्ट है 8 डिजिट नंबर, उससे स्टार्ट करके इसके आगे के 5 और नंबर, ये है उसके आगे के 5 नंबर
जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए। क्लियर है? 1 करोड़ आया पहले, फिर 1 करोड़ 1, नेक्स्ट नंबर 1 प्लस करके आया, फिर 1 प्लस करके 1 करोड़ 2 आया, फिर आया 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, देन 1 करोड़ 5। ऐसे ही 5 नंबर की बजाय वो ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं, इसलिए रट्टा तो लगाना नहीं है। अगर ध्यान से पढ़ना, अगर मिल जाए तो नेक्स्ट 5 की बजाय नेक्स्ट 10 भी कह सकते हो, नेक्स्ट 6 भी कह सकते हैं, नेक्स्ट 7 भी कह सकते हैं। एम आई राइट? अब बात आती है इनको कहा इन्होंने रीड करने के लिए, तो रीड करने की बजाय अगर ये कह दे राइट करने के लिए, क्योंकि पहले भी ऐसा ट्राई दी जाए जिसमें इन्होंने रीड कहा था, लेकिन राइट करने के लिए बात चल रही थी कि राइट करना है और उसे हमें राइट करके दिखाना था। नंबर नेम दिए हुए थे और उनको उनके नंबर को हमें लिखना था, फिर उसकी एक्सपेंशन करनी थी। शायद पेज नंबर 7 या 5 का ट्राई दीजिए वो। तो अब नंबर नेम्स लिखें हम, तो एक आ जाता है 1 करोड़, फिर नेक्स्ट नंबर है वो होगा 1 करोड़ 1, राइट? 1 करोड़ 1, फिर नेक्स्ट नंबर है 1 करोड़ 2, फिर आया नेक्स्ट नंबर 1 करोड़ 3, नेक्स्ट नंबर 1 करोड़ 4, एंड देन 1 करोड़ 5। एम आई राइट? तो ये नंबर नेम हो गए इनके। रीड करने की बात थी, हमने इनको राइट ही कर दिया। 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5। कॉन्ग्रेचुलेसन स्टूडेंट्स, हमने ये वाला ट्राई दीज भी सक्सेसफुली अच्छे से पूरा कर दिया। फिर भी अगर कोई आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके इस समस्या का समाधान करने के लिए। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।